क्लास 10th का मैथ है आपका, चैप्टर 9 है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। तो एग्जाम्पल 2 तक हमने आपको इसमें कराया था। अब इसके आगे है एग्जाम्पल नंबर 3। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ आराम से और ध्यान से देखिएगा, पक्का समझ में आएगा। देखो, एन ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर टाल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। तो चिमनी देखो, जो आपने ब्रिक्स बनाने वाला जो फैक्ट्री होती है जिसे भट्ठा बोलते हैं, ये आपकी चिमनी है। ये भी आपकी क्या हो गई, चिमनी। ठीक। और यहाँ से 28.5 मीटर अवे, मतलब यहाँ पे ऐसे सी, एट सी पे यहाँ से टोटल ये डिस्टेंस है 28.5 मीटर। तो ये चिमनी है, यहाँ से धुआं निकलेगा ऐसे ना, स्मोक, ऐसे धुआं निकलता रहेगा। तो यहाँ सी पे एक ऑब्जर्वर है, ये आदमी खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। ये इसे हम बोल रहे सी डी, सी डी इज द ऑब्जर्वर। तो क्या क्या कर रहे हो, देखो जो कर रहे हो वही लिखो। यहाँ पे करो लेट ए बी इक्वल टू चिमनी, ये हो गया, ठीक। एंड बी सी इक्वल टू क्या हो गया, 28.5 मीटर, ये अवे फ्रॉम द चिमनी है ना। और सी डी द ऑब्जर्वर, सी डी इक्वल टू क्या हो गया, ऑब्जर्वर ना, जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। सी डी क्या है, 1.5 मीटर। ये इतना क्लियर है। यहाँ पे देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। तो इसकी जो आंखें हैं, ये यहाँ से जब ये ऊपर टॉप ऑफ द चिमनी देखेगा यहाँ पे, तो कितना बनाएगा, 45। तो एंगल बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन का होना बहुत ज़रूरी है। उसकी आंख के पास, उसकी आई के पास से सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो, तभी एंगल बन पाएगा। चाहे ऊपर से देखो चाहे नीचे से। ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द ऑब्जर्वर साइड टू द टॉप ऑफ द चिमनी, ठीक। तो अपन लोगों को निकालना क्या है, अपने को निकालना है हाइट ऑफ द चिमनी। तो हाइट ऑफ द चिमनी तो यही है, इसे हम एक सेक्शन बोलते हैं ई। तो अच्छा ये बताओ, अगर सी डी आपका 1.5 मीटर है, ये तो ये तो रेक्टेंगल बन रहा है कि नहीं। तो ये बी ई क्या होगा, बी बी भी क्या होगा, 1.5 मीटर होगा या नहीं। ये इतना, ये भी 1.5 मीटर होगा। तो ये नोट कर लो, सी डी इक्वल टू बी ई इक्वल टू क्या होगा, 1.5 मीटर। अब आप सीधे एक ट्रायंगल में आ जाओ, ट्रायंगल ए ई बी, ए ई डी दिख रहा है, ए ई डी। इसमें आप tan 45 जब लगाओगे, tan ही क्यों, क्योंकि अपने को परपेंडिकुलर और बेस से ही मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, ए ई अपान डी ई। तो आपका जो ए ई है वो तो अपने को पता नहीं, वो तो निकालना पड़ेगा। और डी ई जो है, ये दोनों इक्वल होंगे ना, रेक्टेंगल है। अगर ये 28.5 मीटर है तो ये भी 28.5 मीटर होगा, समझ गए, 28.5। और tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो ए ई अपान 28.5 ये क्रॉस कर लो, तो आपको ए ई कितना मिल जाएगा, ए ई मिल जाएगा 28.5 मीटर। ये ठीक है। अब टिल नाउ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ए ई की वैल्यू 28.5 होगी, और चिमनी जानते हो क्या है, ए बी है। तो हाइट ऑफ द चिमनी क्या होगा, हाइट ऑफ द चिमनी ए बी होगा ना। तो ए बी में तो डबल पार्ट हो रहा है, ए ई प्लस बी ई, ए ई प्लस बी ई, ठीक है। तो ए ई तो आप निकाल लेके आए हो 28.5, और बी आपका 1.5 है, ऊपर देखो लिख दिया है यहाँ पे बी। तो टोटल 30 हो गया। तो 30 मीटर चिमनी की क्या हो गई, हाइट हो गई। तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल नंबर 3 फिनिश हुआ। और जहाँ तक हम समझते हैं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको, नोट कर लो इसको। अब हम बताएंगे आपको एग्जाम्पल नंबर 4, तब तक पढ़ लो आप एग्जाम्पल नंबर 4।
एग्जाम्पल 4 पढ़ते रहिए। क्या बोला है? फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो एक पॉइंट P है ग्राउंड पे, ठीक है, एक पॉइंट P है ग्राउंड पे। ये देखो, ये टॉप ऑफ द ए भी एक बिल्डिंग है, ये जो ए बी है ये क्या है? एक बिल्डिंग है। एक पॉइंट P है ग्राउंड पे। फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो ये जो बिल्डिंग है ये 10 मीटर है। ये ए बी जो बिल्डिंग है ये कितना है? 10 मीटर। और पॉइंट P से 10 मीटर टॉल बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो मतलब इस बिल्डिंग को जब देखा ऊपर इसने तो कितना बनाया एंगल ऑफ एलिवेशन? 30 डिग्री, ठीक है। ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग। तो यहाँ पे बिल्डिंग के जैसे होता नहीं, जैसे स्वतंत्रता दिवस आता है, इंडिपेंडेंस डे, तो आप अपने छत पे ऐसे फ्लैग लगा देते हो कि नहीं लगा देते हो? तो ये जो फ्लैग है इसे हम बोल रहे हैं AC। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ AC इक्वल टू फ्लैग। AC क्या हुआ? लेट कर लो, AC इक्वल टू फ्लैग हो गया। और इसकी हाइट जो हम बोल रहे हैं x मीटर बोल रहे हैं। क्या है? x मीटर। और ए बी इक्वल टू आपको गिवन ही है, ए बी इक्वल टू 10 मीटर, ठीक। और P इज द पॉइंट, P इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ फ्लैग स्टेप फ्रॉम पॉइंट P इज 45 डिग्री। अब इसी पॉइंट P से कोई ये जो ऑब्जर्वर है इस फ्लैग के टॉप को देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? 45 डिग्री। मतलब ये आपका इतना हो जाएगा 45 डिग्री। समझ पा रहे हो? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात मैंने किया है 45। तो ये आपका x है, ये आपका कितना है? x है, ठीक है। तो इसने पूछा क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। मतलब अपने लोगों को BP निकालना पड़ेगा, BP निकालना है और इसकी हाइट निकालना है। तो सबसे पहले तो ये बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ आप, ट्रायंगल PCB, ट्रायंगल PCB। तो tan 45 लगाओ। tan 45 का मतलब हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 45 सामने वाला ये पूरा परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर में x प्लस 10 आएगा। देखो ये इतना x और ये 10 ऐसे डिवाइड बाय बेस। बेस आपका क्या है? PB क्या है? बेस। और tan 45 की वैल्यू यहाँ पे आपको पता है, tan 45 वैल्यू क्या होती है? 1। तो x प्लस 10 अपॉन PB, ठीक। तो यहाँ से जब आप क्रॉस करेंगे तो PB कितना आएगा? x प्लस 10, x प्लस 10, ठीक। तो PB कितना आ गया? x प्लस 10, ठीक। अब ये छोटे वाले ट्रायंगल में आ जाओ, PAB में। यहाँ देखो, इसके बाद यहाँ चल रहा है, ठीक है, ट्रायंगल PAB tan 30। अब यहाँ tan 30 जब लगाएंगे तो 30 डिग्री के सामने ये इतना 30 है, इतना 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 इतना, ये 30 है, ये 30 है। इस 30 के सामने वाला ये 10 मीटर परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस आपका हो जाएगा PB। तो 10 PB की वैल्यू अभी अभी निकाले हो क्या? x प्लस 10, ये देख लो। और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो 10 x प्लस 10। अब क्या होगा? क्रॉस कर दो। तो x प्लस 10 इक्वल टू क्या होगा? 10√3। तो x इक्वल टू क्या होगा? 10√3 माइनस 10। 10 आप कॉमन कर लो तो क्या आएगा? √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू आप 1.73 माइनस 1 कर लो तो 10 इंटू 7.73 आएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो 7.3 मीटर आएगा, ठीक है।
तो ये आपकी फ्लैग की हाइट आ गई। फ्लैग की हाइट कितनी आई? x। तो x आपका आ गया आंसर 7.3 मीटर। ठीक है। और ये bp आपका आ जाएगा जो डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग से 7.3 + 10। क्यों? क्योंकि x + 10 है ना, तो ये हो जाएगा 17.3 मीटर। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है। अब इस तरीके से आपका एग्जाम्पल नंबर 4 फिनिश हुआ। अब आप एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़िए। पढ़ लीजिए ध्यान से, 100% समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 में कहा है द शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड। देखो ये टावर है, ये भी आपका क्या है? टावर है। ये ग्राउंड है, BC ग्राउंड है, ये टावर है आपका। यहाँ पे सन है। ऐसे जब सन का यहाँ पे वो होगा लाइट पड़ेगी तो इसकी शैडो जो है 60 डिग्री पे। A shadow of tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 डिग्री। मतलब जब 60 डिग्री पे जो इसकी शैडो है टावर की, इस साइड से लाइट पड़ रही तो इसकी शैडो इधर बनेगी। तो ये जो BD है वो x है। मतलब क्या? एट 60 डिग्री, यहाँ पे लिखिए एट 60 डिग्री, एट 60 डिग्री द टावर शैडो इज इक्वल टू x मीटर एंड एट 30 डिग्री x मीटर मतलब BD ना। एट 30 डिग्री द शैडो ऑफ टावर ये पॉइंट यहाँ कर लो C। ये पॉइंट आपका C है। अब यहाँ पे अल्टीट्यूड जब ये 60 डिग्री से 30 डिग्री आएगा तो मतलब क्या है कि अभी जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगा एंगल का वेरिएशन जो है कम होता जाएगा। मतलब ये पहले 60 डिग्री ऐसे ऊंचाई पे था, जैसे जैसे डाउन साइड में जाएगा तो वैल्यू क्या होगी? कम होगी। जैसे जैसे डाउन साइड में जाएगा ना सन, ऐसे उतरेगा ना, जैसे मान लो ईस्ट से निकला वेस्ट साइड में ऐसे जा रहा है, तो यहाँ से जब देखेगा कोई तब होगा 30 डिग्री। जैसे जैसे आप टॉप बिल्डिंग से दूर जाते हो एंगल कम होता जाता है, जैसे जैसे नज़दीक आते हो एंगल ज़्यादा होता जाता है, ऐसे समझो। तो जब 30 डिग्री पे जाएंगे तो जो अब ये शैडो है पहले वाले से 40 मीटर लॉन्गर हो गई। मतलब पहले जितना बनता था, पहले x बनता था, अब इस टावर की शैडो x + 40 होगी। कब? 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री पे द शैडो ऑफ टावर इज x + 40। ये क्लियर है? अब सीधा कुछ करना नहीं है, इसने बोला क्या है? फाइंड द टावर साइड। तो AB, यहाँ पे AB आपका h मीटर कंसीडर कर लो कि जो टावर की हाइट है वो क्या है? h मीटर। ठीक है। एक फिगर 1000 वर्ड के बराबर होता है, इसलिए ज़्यादा पगलाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे ट्रायंगल में आ जाओ। ट्रायंगल आप ले लो ACB में tan 30 लगा दो। tan 30 जब लगाओगे ना तो 30 डिग्री के सामने वाला, देखो ट्रायंगल वो लिया जाता है जिसमें 90 डिग्री वाला जरूर आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं तो 30 डिग्री तो ले रहे हो लेकिन 90 डिग्री पक्का आना चाहिए उसमें। आपके सिलेबस में ये है ACB लोगे तो 90 डिग्री वाला इंक्लूड होगा, तभी परपेंडिकुलर निकाल पाओगे। 30 डिग्री के सामने वाला H हुआ, और नीचे जो है बेस में क्या आएगा? 30 डिग्री जहाँ तक है वहाँ तक बेस माना जाएगा। जहाँ पे 30 डिग्री है वहाँ तक बेस माना जाएगा, तो x + 40। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो h/x + 40। यहाँ से आपका जो h है वो √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आएगा x + 40। तो कैपिटल H कितना आएगा? x + 40 डिवाइड बाई √3।
ये ठीक है, तो ये हाइट तो आ गई। अब चलो उस वाले ट्रायंगल में चलते हैं जहाँ tan 60 लगाना पड़ेगा। अब ट्रायंगल ADB ले लो आप, ट्रायंगल ADB। ट्रायंगल ADB में क्या होगा, tan 60 जब आप यूज करोगे तो tan 60 का मतलब है इस परपेंडिकुलर अपान बेस, ये H परपेंडिकुलर हो गया और बेस आपका x हो गया। जहाँ पे है एंगल वहाँ तक बेस होता है। तो tan 60 की वैल्यू क्या है, √3 h/x। तो h इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस कर लो, h इक्वल टू होगा √3x। अब ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपकी इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाओ, ऐसे पुट h इक्वल टू √3x इन फर्स्ट। तो h इक्वल टू √3x जब पुट करोगे तो यहाँ x प्लस 40 अपान √3, अब क्रॉस कर दो तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3x हो जाएगा, x प्लस 40। ये ट्रांसफ़र रूल लगेगा तो यहाँ 2x इक्वल टू हो जाएगा 40। तो x कितना आएगा, 20 मीटर, ठीक है। x कितना आ गया, 20 मीटर। तो हाइट क्या आएगी, हाइट आपका टावर यही तो मेन है, तो 20 प्लस 40 डिवाइड बाई √3, यही तो है टावर की हाइट। ये देखो x प्लस 40 बाई √3, यही तो है टावर की हाइट, समझ पा रहे हो। h इक्वल टू x प्लस 40 बाई √3। तो जहाँ पे x है वहाँ पे आप 20 पुट करो, ठीक है, 20 प्लस 40 बाई √3, तो ये आ गया 60 बाई √3। तब √3 से आप रेशलाइज कर दो इसको, तो 60 √3 अपान 3, और ये कट जाएगा, आएगा 20 √3, क्या आया आपका 20 √3 मीटर। ये आपका हाइट आपका टावर हो गया। अब इस तरीके से यहाँ तक फिनिश हो गया। अच्छा, वर्क अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिए। विजिट करते रहिए चैनल पे, आपका सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे।